का असम दौरा आज है और पीएम मोदी असम पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। रनवे पर वो इस वक्त लैंडिंग पीएम मोदी की चल रही है। पीएम नरेंद्र मोदी का असम दौरा सुबह करीब 10:30 बजे वो डिब्रूगढ़ जो है पहुंच चुके हैं। इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन वो सबसे पहले करेंगे, फिर डिब्रूगढ़ के मोरान बाईपास पर जो ये ईएलएफ बना है इसका उद्घाटन किया जाएगा। आपको बता दें कि इसके बाद लड़ाकू विमान के भव्य प्रदर्शन को भी पीएम मोदी देखने वाले हैं। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। असम के डिब्रूगढ़ में पीएम मोदी पहुंचे हैं, जहां पर वो ईएलएफ का उद्घाटन करेंगे, यानी कि इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया जाएगा। पीएम मोदी का ये मिशन नॉर्थ ईस्ट है। इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी कई मायनों में खास होने वाली है, खास तौर पर नॉर्थ ईस्ट के लिए काफ़ी ये खास होने वाली है। इसी का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। असम में विकास होगा। तो पीएम मोदी का असम दौरा है, जहां पर पीएम मोदी डिब्रूगढ़ में लैंड कर चुके हैं। इसके बाद वो इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वो डिब्रूगढ़ के मोरान बाईपास पर ये जो ईएलएफ बना है इसका उद्घाटन करने वाले हैं। फिर लड़ाकू विमान के भव्य प्रदर्शन को भी पीएम मोदी देखने वाले हैं। पीएम मोदी के असम में कई कार्यक्रम है, जहां पर डिब्रूगढ़ के मोरान बाईपास पर ये ईएलएफ बना है उसका उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर का हवाई प्रदर्शन भी पीएम मोदी देखेंगे। कुमार भास्कर वर्मा सेतु का भी इनॉग्रेशन पीएम मोदी करने वाले हैं। असम को करीब 5,450 करोड़ रुपए की सौगात पीएम मोदी की तरफ से मिलने वाली है। राष्ट्रीय डेटा केंद्र का भी उद्घाटन किया जाएगा। तो देखिए, पीएम मोदी का असम दौरा है, जहां पर कई सारी सौगातें असम को मिलने वाली है। 225 इलेक्ट्रिक बसों को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहले इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी से सुरक्षा के इंतजाम और बेहतर असम में हो जाएंगे। कनेक्टिविटी बेहतर होगी, शिक्षा बेहतर होगी। तो पीएम मोदी का ये दौरा काफी ज्यादा खास असम के लिए साबित होने वाला है। प्रधानमंत्री असम को 5,450 करोड़ रुपए की सौगात देंगे, जिसमें कुमार भास्कर वर्मा सेतु का भी उद्घाटन वो करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डेटा केंद्र की भी सौगात देने वाले हैं। पीएम मोदी का ये मिशन नॉर्थ ईस्ट है। ये तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पीएम मोदी असम में पहुंच चुके हैं, जहां पर असम को मेगा सौगात पीएम मोदी की तरफ से मिलने वाली है। फिर चाहे वो शिक्षा हो, कनेक्टिविटी हो, विकास हो, सब कुछ बेहतर वहां पर होने वाला है। पीएम मोदी का ये मिशन नॉर्थ ईस्ट है। असम के डिब्रूगढ़ से ये तस्वीर आप लाइव देख रहे हैं, जहां पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। ये लैंडिंग आप देख पा रहे होंगे। इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी असम के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है। तालियों की गड़गड़ाहट से हम माननीय प्रधानमंत्री जी का फिर से स्वागत करते हैं। এতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয়ক মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ক গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছো। असम की संस्कृति के प्रतीक गामोछा से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन किया जा रहा है। এয়া গামোচাৰে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি সম্বৰ্ধনা জনাইছো। এইবাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ আন এক প্ৰতীক জাপিৰে আদৰণি।
तो देखिए पीएम मोदी का स्वागत वहां पर किया गया। आपको बता दें कि ईएलएफ का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे और अभी उनका स्वागत यहां पर किया जा रहा है लोगों के द्वारा। पीएम मोदी का ये असम दौरा काफ़ी मायनों में खास है। असम को काफ़ी सारी सौगातें पीएम मोदी की तरफ से दी जाएंगी, फिर चाहे वो शिक्षा हो, कनेक्टिविटी हो, सुरक्षा हो, विकास हो, सब कुछ बेहतर पीएम मोदी के इस असम दौरे से होने वाला है। अब मैं चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह जी से हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन करने के लिए अनुरोध करती हूँ। भारतीय वायुसेना का एक स्मृति चिन्ह माननीय प्रधानमंत्री जी को उपहार के तौर पे दिया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी को आसन ग्रहण करने के लिए मैं अनुरोध करती हूँ। अब वो पल आ रहा है जहां नीले आसमान में भारतीय वायुसेना अपनी शक्ति प्रदर्शित करते हुए नजर आएगी। এতিয়া নীলাকাশত ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ শক্তি সামৰ্থ্য আহক আমি সকলোৱে প্ৰত্যক্ষ কৰোঁ। সাক্ষী হৈ ৰওঁ অভূতপূৰ্ব এয়াৰ শ্ব'ৰ। Before we get on to the brass tacks, तो देखिए पीएम मोदी की ये मेगा सौगात असम को है। इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी शो एंजॉय करेंगे, जहां पर वायुसेना के C-130 एयरक्राफ्ट से डिब्रूगढ़ के मोरन बाईपास पर ईएलएफ के लिए वो रवाना हुए थे। पीएम का प्लेन डिब्रूगढ़ के पास मोरेन बाईपास पर बनी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर लैंड हुआ। आपको बता दें कि जिस एयर स्ट्रिप की यहाँ पर बात की जा रही है वो रणनीति के लिए भी काफ़ी अहम है, सैन्य रणनीति से बेहतर होगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये इलाका चाइना बॉर्डर से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर है। तो पीएम की मौजूदगी में ईएलएफ पर राफेल, सुखोई समेत 16 लड़ाकू विमान एरियल शो भी करेंगे। इस दौरान विमान हाईवे से ही लैंडिंग और टेक ऑफ दिखाएंगे। डेमो करीब 30 से 40 मिनट का होगा। तो कुछ ही देर में ये सभी कार्यक्रम अब शुरुआत होने वाली है। पीएम मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं, उनका स्वागत हो चुका है। ये तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। असम के डिब्रूगढ़ से ये तस्वीरें लाइव हैं। काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। असम के लिए ये दौरा पीएम मोदी का बेहद फायदेमंद रहने वाला है, जहां पर असम के विकास की बात की जाएगी। आपको बता दें कि काफ़ी सारी योजनाओं को यहाँ पर पीएम मोदी सौगात देने वाले हैं। तो वहीं वो ब्रह्मपुत्र नदी पर बने हुए कुमार भास्कर वर्मा सेतु का इंस्पेक्शन भी करेंगे। फिर लचित घाट पर 5,450 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का वो उद्घाटन भी करेंगे। फिर उसके बाद वो नॉर्थ ईस्ट इलाके के लिए नेशनल डेटा सेंटर का उद्घाटन करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, पीएम मोदी इसके बाद ई बस सेवा स्कीम के तहत गुवाहाटी, नागपुर, भावनगर और चंडीगढ़ इलेक्ट्रिक बसों को भी हरी झंडी दिखाने वाले हैं। तो पीएम मोदी का ये असम दौरा काफ़ी सारे मायनों में खास है, जहां पर असम की कनेक्टिविटी, शिक्षा, विकास सब कुछ बेहतर होने वाला है। फिलहाल पीएम मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी का स्वागत वहां पर किया गया है। भारी संख्या में लोग वहां पर मौजूद है। The emergency landing facility is an innovation that will allow fighter aircraft, transport planes and helicopters to make critical landings even in the most remote and inaccessible regions of our country. अगर हम ईएलएफ की बात करें, यानी कि इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी की, तो इसको बनाने का मकसद ही ये है कि मिलिट्री और सिविल एयरक्राफ्ट की लैंडिंग और टेक ऑफ में मदद करने के लिए वायुसेना की जो है मदद, वो खास तौर पर इससे होगी। इस ईएलएफ से नॉर्थ ईस्ट में प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध जैसे हालात में बचाव और राहत ऑपरेशन में तेजी आएगी। जो भारत के राजमार्गों को तो वहीं पीएम की मौजूदगी में ईएलएफ पर राफेल, सुखोई समेत 16 लड़ाकू विमान एरियल शो करेंगे। इस दौरान विमान हाईवे से ही लैंडिंग और टेक ऑफ दिखाएंगे। तो वहीं ये डेमो करीब 30 से 40 मिनट का होने वाला है, जहां पर ये दिखाया जाएगा कि किस तरीके से ये ईएलएफ काम करेगी।
का सामना करने में क्योंकि मदद सेना के करेगी। लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार ये ईएलएफ साबित होने वाला है। राहत और बचाव ऑपरेशंस में इस ईएलएफ के जरिए उसमें तेजी आने वाली है। तो वहीं पीएम असम के लिए 5,450 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी करेंगे। आपको बता दें कि पिछले 3 महीने में पीएम मोदी का ये तीसरा असम दौरा है। तो असम के डिब्रूगढ़ से ये लाइव आप देख रहे हैं पीएम मोदी का मिशन नॉर्थ ईस्ट। मोदी की मेगा सौगात, असम के विकास की बात यहां पर की जा रही है। असम में इसी साल विधानसभा चुनाव है। राज्य में 2016 से लगातार 2 बार एनडीए की सरकार बनी है और इससे पहले 2001 से 2016 तक कांग्रेस की सरकार थी। तो असम को सौगात मिलने वाली है। 5,450 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन पीएम मोदी की तरफ से किया जाएगा। ई बसों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। ईएलएफ का उद्घाटन किया जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी पर बने हुए कुमार भास्कर वर्मा सेतु का इंस्पेक्शन भी करेंगे पीएम मोदी। नेशनल डेटा सेंटर का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। डिब्रूगढ़ के मोरान बाईपास पर ये ईएलएफ बना है। पूर्वोत्तर भारत का पहला आपातकालीन And now call sign Eklavya, piloted by SCON leader Masan. The Rafale aircraft is now lined up for departure. You'll now witness the aircraft getting airborne in less than 500 meters and being combat ready within seconds of leaving the ground. कॉल साइन एकलव्य रफाल विमान अब उड़ान भरने के लिए तैयार है। आक्रामक तरीके से ऊपर चढ़ते हुए यह विमान जमीन छोड़ने के कुछ ही क्षण में युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। And what you just heard was the sound of air dominance. And now from the horizon on your right emerges a bird of steel, a symbol of strength and reliability, Indian Air Force's stalwart, the AN-32 aircraft, call sign Balram, flown by Group Captain Dagar with Wing Commander Rakshit. AN-32 विमान भारतीय वायुसेना का वर्क हॉर्स यानी सबसे भरोसेमंद विमान माना जाता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा बलों को हवाई मदद देता है। Look at the precision. The pilot is aligning a massive transport aircraft. The wheels touch down and roll down the highway, proving that no place is out of reach of Indian Air Force and Naya Bharat. The reinforcements and support can reach anywhere in the shortest possible time. And now turn your eyes to the skies as the fighters run in from your right. Coming in hot, approaching the Moran Emergency Landing Facility are the mighty Su-30 MKI. Flying in WIC formation, this is the Arjun formation of number 102 Squadron, led by Group Captain APS Saini. अब आप सभी अपना ध्यान आकाश की ओर करें। दाहिनी ओर से मोरान आपातकालीन लैंडिंग सुविधा की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं भारतीय वायुसेना के शक्तिशाली सुखोई 30 लड़ाकू विमान। In a short while, the WIC formation will emerge tearing through the clouds. Ladies and gentlemen, be on the lookout for the mighty Su-30 MKI.
The Sukhoi 30 is the mainstay of Indian Air Force. This air superiority multi-role fighter jet is capable of employing modern long-range precision weapons like BrahMos and Astra. It's one of the most agile platforms of the Indian Air Force. Its operations from this emergency landing facility, combined with lethal weapon systems, provide reach beyond borders in no time. यह लड़ाकू विमान आधुनिक लंबी दूरी के सटीक हथियार जैसे ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों को संचालित करने में सक्षम है। यह भारतीय वायुसेना के सबसे फुर्तीले और सक्षम विमानों में से एक है। इस आपातकालीन लैंडिंग सुविधा से इन विमानों का संचालन अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों के साथ मिलकर सीमाओं के पार भी त्वरित प्रतिक्रिया देने की क्षमता प्रदान करता है। And now you'll witness the most demanding and rare demonstrations of the military aviation. Look to the right, call sign Arjun 3, piloted by Squadron Leader Bhadoria with Flight Lieutenant Benipal, is now coming in for an overshoot. Observe the massive lifting body and thrust vectoring authority. कृपया अपनी दाहिनी ओर देखें। कॉल साइन अर्जुन 2, जिसका संचालन विंग कमांडर सौरभ जायसवाल और फ्लाइट लेफ्टिनेंट यश पुनिया कर रहे हैं, अब ओवरशूट के लिए स्वयं को संरेखित कर रहा है। And now the most awaited moment, coming in from the far right, call sign Arjun 1, piloted by Group Captain APS Saini with Flight Lieutenant Jadhav, is now aligning for landing. Weighing over 38 tons, this twin-engine fighter demands nothing but absolute precision while landing on this highway. And touchdown. Shoots out, aircraft landed, mission accomplished. And now coming in from the right, in the WIG formation, are the Rafales of number 101 Squadron. Call sign Abhimanyu. Leading this formation is Group Captain Arun Kumar. Emerging from the horizon, the Rafale, India's most advanced multi-role fighter, tip of the spear in Indian Air Force's arsenal. तेजस्वी आभा के साथ दाहिने तरफ से आते हुए रफाल फाइटर जेट। And now look out for the sharp peel off as the aircraft will now take a circuit. And now look out for the sharp peel off. आजा आजा जिंदे शामी आने के तले है, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले है। Against the backdrop of Jai Ho, the fighters proudly roar over the skies of Assam and the mighty Brahmaputra Valley. Rafale is a 4.5 generation fighter jet spearheading the Indian Air Force's air operations. It's capable of carrying weapons like Scalp and Meteor missiles and is equipped with one of the most advanced avionics. The Rafale's operation from Moran demonstrate Indian Air Force's commitments towards securing national interest and staying true
to be the sentinels of the eastern skies. रफाल एक अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है जो वायुसेना के हवाई अभियानों का नेतृत्व करता है। यह स्कैल्प और मेटेओर जैसे अत्याधुनिक शस्त्र ले जाने में सक्षम है। And now Abhimanyu 2 and 3 will carry out a low overshoot over the ELF and number 1 will land. Coming in from the right, behind the controls, Flight Lieutenant Shoraveer. कॉल साइन अभिमन्यु 2 जिसका संचालन स्क्वाड लीडर चांदगुड़े कर रहे हैं, ओवरशूट के लिए अग्रसर है। यह लड़ाकू विमान राष्ट्र की सुरक्षा का सशक्त प्रतीक बनकर हमारे साहस और आत्मनिर्भर भारत की ताकत को दर्शाता है। And here comes call sign Abhimanyu 1, piloted by Group Captain Arun Kumar, aligning for landing. And touchdown. This is where Rafale excels. Short landing distance and high authority. Perfectly suited for dispersed operation from all types of landing strips. Having seen the fighter operations, the splendid and immaculate display from this emergency landing facility, next to come is the advanced light helicopter. This indigenously developed helicopter is not only a symbol of technological excellence, but a lifetime during times of crisis. ALH हेलीकॉप्टर स्वदेश में विकसित केवल तकनीकी उत्कृष्टता का प्रतीक ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं के समय एक जीवन रेखा भी है। कल्पना कीजिए उस परिस्थिति की जब बाढ़ या भूकंप के कारण हमारे देश का कोई हिस्सा दुर्गम हो जाता है। जब आपदा में फंसे लोगों की उम्मीद टूटने लगती है, तब यह विमान सबसे पहले सहायता के लिए पहुंचता है। आज हम इसके दोनों स्वरूपों के साक्षी होंगे। शांति काल में यह जीवन रेखा है और युद्ध के समय एक सजग एवं सक्षम योद्धा है। এতিয়া আমাৰ মাজলৈ আহি আছে ভাৰততে নিৰ্মিত শক্তিশালী হেলিকপ্টাৰ ALH। এই হেলিকপ্টাৰখন কেৱল এটা যন্ত্ৰই নহয়, এই বিপদৰ সময়ত আমাৰ বাবে এক আশাৰ ৰশ্মি। And now, ladies and gentlemen, shift your gaze towards the far right. Coming in line astern formation are Nakul 1, flown by Wing Commander Amber and Flight Lieutenant Mayuk, and number 2, flown by Wing Commander Himanshu and Flight Lieutenant Janvi. They'll be making a swift landing at this ELF. अब आपके सामने अदम्य साहसी गरुड़ कमांडोज के साथ तीव्र गति से अग्रसर होता हुआ नकुल फॉर्मेशन। Watch closely, as you would not want to miss out that in no time at all, our elite special forces, the Garuds, will move on to the objective area. The precision, the speed, and lethal accuracy, all in motion. Ladies and gentlemen, be on the lookout and see how swiftly the Garud commandos tread onto the objective area. Their planned and precise moves help them achieve tactical advantage, taking the enemy by surprise.
पायलटों की दक्षता को ध्यान से देखिए। अपने मिशन को सफल करने के पश्चात शत्रु क्षेत्र से सुरक्षित दूरी स्थापित कर चुके हैं और पीछे छोड़ जाते हैं एक ऐसी टुकड़ी जो पूर्णतः सजग और शत्रु की सीमा के भीतर कार्यवाही के लिए तैयार है। In situations of natural calamities, the Indian Air Force has been at the forefront of nation's humanitarian assistance and disaster relief efforts. In such eventualities, citizens do need immediate medical attention irrespective of availability of the airfield. Look up once again. Here you see call sign Sehdev 1, piloted by Wing Commander Chandan and Squadron Leader Ashwant, and number 2, piloted by Squadron Leader Anil and Flight Lieutenant Shashank, coming in configured as casualty evacuation platform. Be on the lookout as Sehdev sweep in for humanitarian assistance to rescue the citizens, ensuring they receive immediate medical attention while being airlifted to safety. Be on the lookout. In a short moment, you will see how this cabin, designed for rapid reconfiguration, turns into an airborne ICU, providing immediate medical care. It is the aerial articulation of a rising India. This indigenous marvel stands as a testament to India's vision of Atmanirbhar Bharat. And with this, we come to the end of today's flying display and operationalization of the first emergency landing facility of the Northeast India here at Moran. We now prepare to bid farewell to our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. He is now departing from this venue, carrying with him pride and aspirations of the nation. His presence here today has further strengthened our resolve towards progress, security and self-reliance. हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कुशल नेतृत्व आज भारत को नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और नई दिशा की तरफ ले जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री एक दूरदर्शी मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र को नई सोच और नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में सड़कों, रेल मार्गों। तो डिब्रूगढ़ देखिए भारत की सैन्य शक्ति, भारत का पराक्रम, जिसकी ये तस्वीरें सामने निकल कर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल वहां से रवाना हो गए हैं। तो असम से खास तस्वीरें, सैन्य सामर्थ्य और किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का ये ऐतिहासिक प्रदर्शन देखने को मिला।
तो डिब्रूगढ़ के मोरान बाईपास पर बने इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। ये पूर्वोत्तर का पहला हाईवे आधारित एयर स्ट्रिप है जिस पर लड़ाकू विमान, ट्रांसपोर्ट, एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर सीधे हाईवे पर उतरते हुए नजर आए। किस तरह से ये एयर शो देखा गया। साथ ही आपको बता दें कि एक अधिकारी जिन्होंने बताया कि ये सीमा बेहद महत्वपूर्ण है। आपको बता दें मोरान से चीन की सीमा करीब 300 किलोमीटर और म्यांमार सीमा 200 किलोमीटर दूर है। ऐसे में ये एयर स्ट्रिप पूर्वोत्तर की रक्षा तैयारियों को मजबूती देगा। ये एयर स्ट्रिप रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान पर बनाया गया है। ये तस्वीरें सामने निकल कर आई किस तरह से बेहद खास ये तस्वीरें सामने निकल कर आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे से जुड़ी हुई। मोरान से चीन की सीमा करीब 300 किलोमीटर और म्यांमार की सीमा 200 किलोमीटर है। ऐसे में ये जो एयर स्ट्रिप है इमरजेंसी के तौर पर इसे तैयार किया गया है और ऐसे में किस तरह से 4.2 किलोमीटर लंबी ये सुविधा आपात स्थितियों में फाइटर विमान, हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट विमानों के लिए वैकल्पिक रनवे का काम करेगी। हमने देखा कि किस तरह से अलग अलग फाइटर जेट्स ने प्रदर्शन किया और ये भी प्रदर्शन किया गया कि अगर कोई आपात स्थिति होती है, कोई इंजर्ड होता है तो किस तरह से उन्हें तुरंत विमान में बिठाकर सुविधाएं दी जाएंगी। बेहद महत्वपूर्ण और भारत की शौर्य, भारत की शक्ति का परचम देखा गया। आसमान में लगभग 16 भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट जिन्होंने टचडाउन किया और फ्लाई पास का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये प्रदर्शन देखा तो राफेल, सुखोई, डॉर्नियर और AN-32 जैसे विमानों का करतब देखने को मिला। हाईवे पर पहले फ्लाई पास, फिर टचडाउन और उसके बाद टेक ऑफ जैसी प्रक्रियाएं प्रदर्शित की गई। देखिए भारी तादाद में वहां पर लोगों की मौजूदगी भी, एयरफोर्स के अधिकारियों की मौजूदगी भी वहां पर देखी जा रही है।